हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। और आप लोग कैसे हो? तो आज हम पार्ट 4 के सीरीज़ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पार्ट 4 पे आ गए हैं। और पार्ट 3 तक हमने क्या पढ़ा था, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने शुरू कर लिया है पार्ट 3 वाले वीडियो में। और उसमें हमने पढ़ा था कैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन स्टेट में करते हैं और कैसे हम एक्वास सॉल्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास सॉल्यूशन में से जो पहला जो आपका एग्जाम्पल मैंने लिया था वो एग्जाम्पल 1 था आपका कंसनट्रेटेड NaCl, ठीक है। वो था आपका कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन था, वो भी एक्वास वाला, ठीक है। तो इसमें हमने प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ फिर से, शायद आप लोगों का कुछ कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में क्या होता था कि NaCl अगर ब्रेकडाउन होगा सबसे पहले, उसमें से आपको Na+ और Cl- मिलेगा। और जो वाटर है, वाटर से आपको H+ तो मिल ही रहा है ना, H+ भी है, साथ में OH- भी है और वाटर भी रहेगा आपके पास, है ना। वाटर क्योंकि अच्छे इलेक्ट्रोलाइज नहीं होते, वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइज होते हैं, वाटर भी कुछ रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी आपके पास जो एनोड रिएक्शन होगा, एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड रिएक्शन पे क्या हो रहा था, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कैसा था, दो आपका प्लेटिनम वायर था, ठीक है, दो प्लेटिनम वायर था, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैथोड, ये आपका हो गया कैथोड, और यह आपका हो गया एनोड, राइट। यहाँ पे आपने क्या करा, इसमें आपने NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड वाला लिया है आपने, ठीक है। तो एनोड पे आपको कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे आपके पास क्या आता है, एनायन आता है ना। एनायन क्या क्या आपके पास Cl- है, OH- है और वाटर भी आता है। कल मैंने बताया था क्योंकि वाटर आपका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। और कैथोड में क्या था, कैथोड में था आपका केटाइन आता है कैथोड के पास, है ना। तो केटाइन क्या था आपके पास, Na+, H+ और वाटर, ठीक है। तो इसमें अभी एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था आपका, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने देखा था कि जो Cl- होता है, Cl- के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, Cl- के लिए कितना था आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Cl- के लिए था आपका -1.36 वोल्ट, ठीक है। और इसके बाद आपका जो OH- था उसके लिए कितना था, उसके लिए था आपका -0.4 वोल्ट। ये मैं पहले वाला वीडियो में आपको बता चुका, अगर आपको आपने विजिट नहीं करा तो आप विजिट करके इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। और जो आपके पास वाटर था, वाटर का जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, ये सारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसका जो वैल्यूज था वो है आपका -1.23 वोल्ट। मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, इसलिए आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन होने का जो चांसेस था वो किसके लिए था, OH- के लिए था। OH- आपका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, लेकिन आपका OH- तो हो नहीं रहा था, आपका Cl- हो रहा था। व्हाट वाज द रीज़न, द रीज़न वाज द ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज आप बोल सकते हो। Cl- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण Cl- में आपको ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगता, कम वोल्टेज लगता है, ठीक है। तो OH- का ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण, OH- का ओवर वोल्टेज होने के कारण OH- अभी आपका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। यही आपका ट्रिक्स था, यही मेन पॉइंट था जो आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो रिएक्शन होता है कैथोड पे, एनोड पे, ठीक है, एनोड पे जो आपका रिएक्शन होगा वो क्या होगा, Cl- से आपको ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, Cl- से आपको ऑक्सीडेशन करेगा। चलिए रिएक्शन को लिखते हैं अभी। तो एनोड में जो आपका रिएक्शन हो रहा है, एनोड रिएक्शन जो है वो एनोड रिएक्शन क्या था, एनोड रिएक्शन था Cl- से Cl2 हो रहा था। और जो कैथोड रिएक्शन है, कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड में आपके पास क्या क्या है, Na+ है, H+ है और वाटर है। H+ हो रहा था कि Na+ ओवर मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण भी ये ओवर पोटेंशियल हो गया था, ठीक है। तो H+ आपका ओवर पोटेंशियल नहीं है और उसका जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो 0 हो, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव भी है, सबसे ज़्यादा भी है वो। तो 2H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करके आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो आपको एनोड पे मिल रहा है क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिल रहा है आपको हाइड्रोजन गैस। और साथ ही साथ आपको क्या रह गया है, आपका कैथोड में Na+ भी रह गया है, ठीक है। और OH- कहाँ पे रह गया था, एनोड पे रह गया था। तो ये दोनों भी आपका कंबाइन करेगा, कंबाइन करके आपको क्या मिलेगा, कंबाइन करके आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। आपने यहाँ पे 2 क्लोरीन लिया है, 2 क्लोरीन लिया है तो आपको 2 सोडियम भी लेना पड़ेगा, है ना। और आपने 2 H+ लिया है तो आपको 2 OH- लेना पड़ेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको 2 मिलेगा, ये बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन लेने के लिए। तो नेट रिएक्शन पे आपको क्या क्या मिल रहा है, 2 Cl- मिल रहा है, ठीक है, प्लस 2 H+ आपको मिल रहा है, प्लस 2 Na+ आपको मिल रहा है, ठीक है। और इससे फाइनली आपको क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑफ द, और इसमें आपको 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड भी था रिएक्टेंट साइड में। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस और क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस,
ठीक है। तो इसमें आपका जो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन था ये आपका बाई प्रोडक्ट था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था ये आपका मेन प्रोडक्ट था। और इस प्रोसेस का जो नाम है, इसका नाम क्या था? कैस्नर केल्नर प्रोसेस, ठीक है, कैस्नर केल्नर प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें जो आउटपुट आपका आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको आप हेडिंग करना इस तरह से, ये यहाँ से आपका नया चीज़ें शुरू होता है जो पहले वाले वीडियोस में मैंने नहीं बताया था। तो मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास NaCl कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हेडिंग कर लेना। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो यही है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज ए मेन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन एज मेन प्रोडक्ट, ठीक है, इज ऑब्टेन एज ए मेन प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में? ये तो है ना। जो नेट रिएक्शन उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखा था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेन प्रोडक्ट है। और जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, ठीक है, ये दोनों जो गैस है, इट इज़ एक्चुअली ऑब्टेन एज ए व्हाट? एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। एंट्रेंस में आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट इन द कैस्नर केल्नर प्रोसेस, तो आंसर होगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। और 3 नंबर पे जो पॉइंट है आपको ये याद रखना है, जो NaCl है, आपने जो NaCl लिया था ना, वो NaCl का कंसनट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो NaCl कंसनट्रेशन डिक्रीजेस, है ना, क्योंकि NaCl ब्रेक डाउन हो गया, लाइसिस होकर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस होकर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, राइट। तो Na+ का कंसनट्रेशन में तो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप 4 नंबर पे लिख सकते, देयर इज नो चेंज, ओके, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+। आ रहा है समझ में आप लोगों को? Na+। इसके आगे लिखते हैं, तो 5 नंबर पॉइंट पे आप ऐसे लिखोगे, इनिशियली आपने NaCl सोल्यूशन लिया था इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले, है ना। तो इनिशियली जो आपने NaCl सोल्यूशन लिया था, NaCl का जो आपका pH वैल्यू होता है वो नियरली 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है ना। लेकिन विथ टाइम जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करा, NaCl डिसोसिएट होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला आपको, हाइड्रोजन गैस भी मिला आपको, क्लोरीन गैस भी मिला आपको। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस होने के कारण वो तो आपका रिलीज हो रहा है ना, वो तो निकल के चले जा रहा है, वो आपके इलेक्ट्रोड के साइड पे है कि नहीं, वो आपका इलेक्ट्रोड्स पे नहीं रहेगा, बाट पे नहीं रहेगा। बाट पे क्या रह गया है? बाट में सिर्फ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड रह गया है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है? बेसिक्स, है ना। तो बेसिक होने के कारण बेसिक का pH वैल्यू क्या होगा अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का? ऑब्वियसली वो 7 से ज़्यादा होगा। तो इनिशियली देयर वाज ओनली NaCl, राइट, which makes the solution neutral, but now due to formation of the sodium hydroxide the pH of the solution continuously increases, okay। तो due to, बस ऐसे लिखना, due to formation of sodium hydroxide pH value क्या हो रहा है? increases, ठीक है। तो pH value is increases। तो यहाँ तक हमारा था, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस थे फॉर द कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कंसनट्रेटेड वाला हमारा ख़त्म हो गया है। अभी हम केस 2 पे आते हैं, या फिर आप इसको एग्जाम्पल 2 लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल 2 लिखना। एग्जाम्पल 2 में हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल 2 में हम डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जो फैक्टर्स इफेक्टिंग में, अगर आप कंडीशंस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर आप चेंज करते हो तो आपका प्रोडक्ट भी चेंज होगा। जैसे कि हमने कंसंट्रेटेड में देखा, कंसंट्रेटेड में आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आ रहा है ना, एट द कैथोड एंड एनोड, ठीक है। तो उस तरह से अभी हम NaCl सोल्यूशन का जो डाइल्यूट वाला है उसमें हम देखेंगे, चेक करेंगे कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपके पास वही NaCl ही है ना। NaCl ब्रेक डाउन करेगा तो Na++ Cl- तो है आपके पास, और साथ में जो वाटर है, वाटर से आपके पास क्या आ रहा है? H+ भी आ रहा है और OH- भी आ रहा है, साथ में आपका वाटर भी है। तो फाइनली जो एनोड है, एनोड पे आपके पास क्या क्या होगा? एनोड पे क्या होना चाहिए? एनायन होना चाहिए ना। तो OH- भी है, Cl- भी है और साथ में वाटर भी है, ठीक है। तो इस बार तो डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट होने के कारण Cl- का कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं है, कम है,
ठीक है। तो इस बार कोई ओवर पोटेंशियल नहीं होने वाला है OH माइनस का, ठीक है। OH माइनस ही क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। पहले वाले कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हो रहा था, पहले वाले कॉन्सेंट्रेट OH माइनस का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो ज़्यादा पॉजिटिव होने के बाद भी वो ओवर पोटेंशियल हो रहा था, Cl माइनस ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्योंकि Cl माइनस का जो पोटेंशियल वो कम हो रहा था ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो अभी इस वाले एनोड पे क्या रिएक्शन होंगे, इस वाले एनोड पे आपका OH माइनस जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो OH माइनस जो होता है वो ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो 2OH माइनस जो है वो ऑक्सीडेशन होके आप मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज होता है, ये आपका एनोड रिएक्शन है। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड में आपके पास क्या है, कैथोड में आपके पास है H प्लस Na प्लस और वाटर, ठीक है। मतलब जो आयन है ना वो तो सेम ही रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो या डायल्यूट हो, ठीक है। जो आयन आपके पास वहाँ पे था कैथोड पे और एनोड पे, यहाँ पे भी वही है, जैसा आपका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, राइट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। कैथोड में आपका रिएक्शन क्या होगा, कैथोड में आपका रिएक्शन क्या होगा देखना। तो कैथोड में तो पहले क्या हो रहा था आपका H प्लस हो रहा था ना, Na प्लस तो आपका क्या हो रहा है, वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के बाद भी आपका H प्लस हो रहा था। पहले वाले के बारे में बात करो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था, तो अभी तो डाइल्यूट है, तो अभी तो सोडियम प्लस का कंसंट्रेशन और भी कम है, और H प्लस का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू था वो क्या जीरो था, सबसे ज़्यादा था इस तीनों में से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला, आपका H प्लस ही यहाँ पे क्या करेगा, आपका रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो H प्लस ही आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नेट रिएक्शंस, जो आपका नेट रिएक्शन है वो नेट रिएक्शन क्या बन रहा है, नेट रिएक्शन बन रहा है यहाँ पे 2 H प्लस था, ठीक है, और क्या था यहाँ पे 2 OH माइनस, ठीक है। इससे आपको क्या बन रहा है, इससे आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है। हाफ ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मैंने कैंसिल कर दिया है, और साथ में क्या रह गया, साथ में Na प्लस और Cl माइनस भी रह गया है ना। तो यहाँ पे Na प्लस रह गया है प्लस Cl माइनस भी रह गया है, और ये दोनों आपका इन द फॉर्म में NaCl आपका सोल्यूशन पे रह जाएगा, ठीक है। NaCl के हिसाब से सोल्यूशन पे रह जाएगा, मतलब आपने जो NaCl सोल्यूशन लिया है ना, आपने वाटर पे दिया है ना NaCl सोल्यूशन, और NaCl आपने डायलेट कंडीशन पे लिया, मतलब बहुत कम अमाउंट पे लिया है। तो NaCl का काम क्या है इस बार, कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। आपने NaCl जो है वो हाईली क्या होता है, आयनिक होता है। जब आप पानी पे दोगे डिसोसिएट हो जाएगा, वो आयन फॉर्म करेगा, तो वो आयन जो है वाटर को डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। हमें पता है वाटर इज़ ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको कंडक्टिव इन नेचर बनाने के लिए आपने NaCl थोड़ा सा दे दिया है, और देने पर वो जो वाटर है वो कंडक्टिव इन नेचर बन गया। तो NaCl का कुछ नहीं, वो सिर्फ आयन जो इससे जो आयन बनता है वो प्रोवाइड कर रहा है वाटर को कंडक्टिव बनाने के लिए, आयन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो NaCl से कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है इस बार, कोई कैथोड और एनोड पे, देखिए वो पानी पे आपने जैसे दिया था वैसे रह जाएगा। तो नेट रिएक्शन क्या बना आपके पास, नेट रिएक्शन बना, आपने क्या लिया Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 2OH माइनस लिया है ना। इसमें से आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिला, H2 मिला प्लस हाफ ऑफ O2 मिला, ठीक है। एक सेकेंड, आपको हाफ ऑफ O2 मिला, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, और क्या मिला था, वाटर भी मिला था आपको, राइट, प्लस NaCl जो है वो तो एक्वास फेज पे ही रहेगा, तो एक्वास लिख देना। तो ये आपका नेट रिएक्शन है, ठीक है, ये आपका नेट रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते हैं, क्या क्या हमें यहाँ से पता चला है, ठीक है, देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट्स हम क्या लिख सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे हेडिंग करना आप लोग, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे तो आपको पता चल ही गया है करंट रिएक्शन जब आपने स्टडी करा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। तो पहला पॉइंट्स में मैं ये बोल सकता हूँ ना कि आपने NaCl जो दिया, NaCl देने पर NaCl ही रह गया है, और वाटर से आपका क्या निकला है, वाटर से आपका मतलब वाटर मतलब ये बोलना चाहते हो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें आपका वाटर भी था, NaCl भी था, है ना। तो जो वाटर है, वाटर से आपका H प्लस भी निकला है, और साथ में OH माइनस भी निकला है ना। तो H प्लस एंड OH माइनस, है ना, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, दोनों ही पार्टिसिपेट हो रहा है। अगर सिर्फ H प्लस पार्टिसिपेट होता तो H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ते रहता अपने आप, है ना, तब आपका सॉल्यूशन कैसा बनता, बेसिक बन जाता, pH वैल्यू इंक्रीज हो जाता। लेकिन अभी इस बार क्या हो रहा है कि H प्लस और OH माइनस दोनों ही क्या कर रहा है, रिएक्शन पे टेक पार्ट कर रहा है, जिससे तो मैं क्या लिखूंगा, पार्टिसिपेटेड, है ना। H प्लस OH माइनस बोथ पार्टिसिपेटेड। अगर दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहा है इन द रिएक्शन
ठीक है। देन pH वैल्यू नहीं क्या होगा, pH वैल्यू इस बार चेंजेस नहीं होगा, देन pH वैल्यू डज नॉट चेंजेस, pH वैल्यू डज नॉट चेंजेस। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ये सिंपली आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ सिंपली है। तो इसमें हो क्या रहा है, सिर्फ H प्लस और OH जो आपको OH माइनस है वही तो आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है ना। तो सिंपली वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। 10 में आपने जो पढ़ा था ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा दे दिया था। ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा आप दे सकते हो, या फिर थोड़ा सा एसिड भी दे सकते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप ऐसा इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा ऐड कर देना पानी में, जो जाके आयन बने और उस तरह से वाटर को कंडक्टिव बना देता है। ठीक है, तो वो काम यहीं पे भी हो रहा है। ठीक है, तो NaCl देने पर क्या हो रहा है, जस्ट वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ सिंपली, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है ना, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट 10 के बेसिस में ही है कि आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपका जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस रिएक्शन लिखोगे ना, तो बैलेंस रिएक्शन लिखने पर आपको पता चलेगा जो वॉल्यूम हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो डबल होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है ना, वो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन होता है। ये क्लास 10 में भी एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता था वहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखना। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स है, इससे ज़्यादा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप ये तीनों पॉइंट्स देखने से हो जाएगा। तो यही पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।